माहिर मईशत खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुरम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सब ज़ाहिर है पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हैं, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल साइड पर फ़ायदा है, डोमेस्टिक साइड पर फ़ायदा है, टैक्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, एदाद शुमार के साथ, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताइएगा क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। देखें शाहजेब, इसमें ना 3 बेनिफिट्स हैं और 1 लॉस है। पहला बेनिफिट तो सबसे बड़ी बात है, आवाम को जो है महंगाई की जो है कमी की सूरत में बेनिफिट होता है। दूसरा, बिजनेसेस को यूटिलिटी कॉस्ट की कमी में की सूरत में बेनिफिट होता है। तीसरा, फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनमें कमी या ज़्यादती होती है ऑफ कोर्स। और एक लॉस जो है वो यही है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे और इसको पास ऑन कर दे। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो महंगाई में कमी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पे। पाकिस्तान की जो टोटल कंजम्पशन है ऑयल की, उसका तकरीबन 70 से 80% हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसमें तकरीबन 25% हिस्सा जो है ऑयल इंपोर्ट्स का है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा जो है 45% है, और तकरीबन 25-26% हिस्सा क्रूड ऑयल में। और क्रूड ऑयल के नीचे अगर प्राइसेस जा रही हैं, तो पिछले साल हमारा जो एनर्जी बिल था 14 अरब डॉलर का था। इस मरतबा एनर्जी बिल यानी कि अगर मैं $70 एवरेज प्राइस थी लास्ट ईयर की, जिससे 14 अरब डॉलर बिल बना था, वो आज 30 डॉलर पर बैरल पे आ गई है। तो उसका जो टोटल बिल बनता है ऑयल का, वो तकरीबन 6 अरब डॉलर बनता है। यानी कि सेविंग्स 8 अरब डॉलर की हैं। 8 अरब डॉलर में 50% आप रिडक्शन भी कर दें पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन में, तो आपका 4 अरब डॉलर का जो है वो बेनिफिट होता है। 4 अरब डॉलर का मतलब ये एक क्वार्टर का तकरीबन 1 अरब डॉलर, जिसका मतलब है आज की पैरिटी के हिसाब से करेंसी की 165 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 165 अरब रुपए जो है, अगर इसका आधा भी पास ऑन कर दिया जाए तो आवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं एक सेंसिटिविटी आपको बताता हूँ कि महंगाई की जो बास्केट होती है उसके अंदर तकरीबन 10% हिस्सा डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो महंगाई का इससे इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट तो है अपनी जगह, डायरेक्ट भी होता है। यानी कि अगर 10% ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आता है एक क्रूड जो है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो तकरीबन 1% महंगाई में कमी होनी चाहिए। यानी कि अगर 11% महंगाई है, 10% ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, उसको एज इट इज पास ऑन किया जाए तो तकरीबन कोई 11% से कमी होकर आ सकती है। और ऑयल इस वक्त तकरीबन कोई 60-70% नीचे आ चुका है, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त 25 रुपए हैं पेट्रोल पे मजीद पास ऑन करने के लिए, एज पर टुडेज कैलकुलेशन, आज की ऑयल प्राइसेस के हिसाब से। मुझे बताएगा सर, अब मई के कॉन्ट्रैक्ट में तो इस वक्त क्योंकि एक्सपायर हो रहा है, जगह कम है स्टोरेज की, जून के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें नजर आ रहा है कि प्राइसेस कमी है, थोड़ा सा ज़ाहिर संभलेंगी क्योंकि ये ममालिक की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कम है, कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा इन प्राइसेस से, ये मजीद अब सप्लाई में कम करेंगे तो प्राइसेस ज़रूर संभल जाएंगी। मगर पाकिस्तान के लिए एक सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ ग्लोबल रिसेशन है, दूसरी तरफ हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो था, 1-1.5 महीने में सब बदल गया है। लो इंटरेस्ट रेट, लो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है। इंडस्ट्री को वैसे भी हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, स्टेट बैंक ने बड़ा एक्टिव किरदार अदा करके कि आप लोन्स के ऊपर आप सिर्फ इंटरेस्ट अदा कर दें 1 साल के लिए, आपकी प्रिंसिपल पेमेंट नहीं होगी, साथ में तनख्वाहों के हवाले से एक सिनेरियो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सिनेरियो। एब्सोल्युटली। देखें, जैसे मैंने कहा कि महंगाई में बहुत बड़ा हिस्सा इसका है, तकरीबन 10% हिस्सा इसका है। और देखें, अगले 4 क्वार्टर में बिलियन डॉलर की सेविंग्स होती है। देखें, गवर्नमेंट जो टैक्सेस कमाती है पेट्रोलियम लेवी से कमाती है, और इस वक्त गवर्नमेंट के पास 25 रुपए से पेट्रोल पे जो है वो हैं जो पास ऑन कर सकती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट 15 रुपए पास ऑन करती है, तकरीबन 70 अरब रुपए बनते हैं 3 क्वार्टर का जो है वो लॉस टू टैक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, 165 अरब एक क्वार्टर पे कमा रही है और 70 अरब पास ऑन कर रही है। ये तो विन विन है। फायदा क्या क्या होगा? यूटिलिटी कॉस्ट कम होगी, सर्कुलर डेट आपका कम होगा, पावर सेक्टर के इश्यूज आपके वो कम होंगे, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं मजीद, क्योंकि ओवरऑल महंगाई में कमी होगी तो स्टेट बैंक को और मजीद रूम मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। देखें, इस वक्त स्टेज सेट हो सकती है, लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि हम फॉरवर्ड बाय नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ऑयल प्राइसेस लगता ये है कि 3 से 6 महीने सस्टेन करेंगी। लेकिन शायद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ये फंडामेंटली ड्रिवन नहीं होती, ज़्यादातर जियोपॉलिटिकली ड्रिवन होती हैं। जो ओपेक है वो बेसिकली एक कार्टेल है, उनको लगेगा जहाँ पे हमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है वो अपनी सप्लाई को काटेंगे। आज 6 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो डिक्लाइन आगे आने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में सप्लाई और नीचे जाएगी और कटेगी सप्लाई, ताकि प्राइसेस को जो है सपोर्ट दी जाए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इसको ना सिर्फ आधा पास ऑन करे, अपने टैक्सेस को भी सपोर्ट करे, आधे गवर्नमेंट पास ऑन करे, इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स और मजीद कम होगा, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में जो है वो रूम बन सकता है, जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए। नहीं, मगर खुरम एक सिनेरियो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 हफ्ते पहले इंडस्ट्री के लिए एक अलग सिनेरियो था। वो कहते हैं हमारी कॉस्ट बड़ी बढ़ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब अगर हुकूमत बिजली की कीमतें भी कम करती है, एनर्जी कॉस्ट कम हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी वैसे कम हो गई, साथ ही उन्हें जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे उन पे भी 1 साल का रिलीफ मिल गया। मगर दूसरी तरफ जहां कॉस्ट
उनका मसला था वो हल हो गया, मगर ग्लोबली डिमांड बड़ी कम हो गई है, लोकली भी डिमांड बड़ी कम हो गई होगी, तो इंडस्ट्री एग्जैक्टली खड़ी क्या कहाँ है मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए भी और अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भी? जहाँ कॉस्ट की साइड पर रिलीफ है वहाँ डिमांड जो है वो भी तो दुनिया में भी और लोकली भी नीचे जाएगी। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये शाहजेब। 4 बड़ी कॉस्ट होती हैं किसी भी बिजनेसेस की, मोर और लेस। एक देखें, सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो एनर्जी की होती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। और उसके अलावा टैक्सेस होते हैं, अगर उसने लेवरेज लिया हुआ है, यानी कि अगर कर्जा लिया हुआ है तो वो लेवरेज डेट का कॉस्ट होती है। और फिर एम्प्लॉय की पेमेंट्स होती है, ऑफकोर्स जो सैलरीज होती हैं। इसमें इस वक्त जो कमी हुई है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स पे कमी मिल गई है, एक अच्छा जो है सपोर्ट मिल गया है। दूसरा, फिर आपने जैसे कहा कि जो है ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। यूटिलिटी कॉस्ट देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 30-40% जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की यूटिलिटी कॉस्ट होती है, एनर्जी कॉस्ट होती है, वो आपकी आधी होती है। अगर गवर्नमेंट पास ऑन करती है तो इनको बहुत बड़ा रूम मिलेगा बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, कि अपनी जो इस वक्त जहां डिमांड साइड पे कमी आई है तो कॉस्ट साइड पे भी इक्वली या एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट कमी आ जाएगी। तो नेचुरली बिजनेस को ये सहारा मिल जाएगा कि 3-4 महीने 5 महीने वो अपने आप को संभाल सकें। फिर इंशाल्लाह अगर 3-4 महीने में हम जो है इस पेंडेमिक से बाहर आते हैं या एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में और जिस तरह से लोग बाहर आएंगे, डिमांड फिर दोबारा जनरेट होगी, तो ऐसा ऐसा बिजनेसेस में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बेहतरी आएगी और हम रिकवरी में ज़्यादा जो है वो जल्दी आ सकते हैं बनिस्बत पूरी दुनिया के। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो है ये 3-4 कॉस्ट जो है वो कम हो रही हैं। टैक्सेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। टैक्सेस गवर्नमेंट को अगले बजट में देखना होगा कि टैक्सेस को कहाँ से कमी की जाए, क्योंकि फिस्कल सपोर्ट तो इंटरनेशनली मिल भी रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यूटिलिटी कॉस्ट कम हो रही है, लेवरेज कम हो रही है, टैक्सेस टू सर्टेन एक्सटेंट कम हो जाए और खासकर पेमेंट जो है वो मिल जाए एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मजीद कमी होती है तो मजीद फायदा होगा पास ऑन अगर किया जाए। फिर मुझे ये बताइएगा कि अगर कोरोना ना होता तो दिसंबर के महीने में हम क्या फिर भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में खड़े होते? 8-10 अरब डॉलर की पेमेंट करनी थी हमें कर्जों की, साथ में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड पर होती। अगर दो ममालिक की जंग ना हुई होती तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स का कहा था वो भी नहीं इशू किए गए इंटरनेशनली, साथ में प्राइवेटाइजेशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर पाई थी। तो हम दिसंबर में किसी ना किसी क्राइसिस में होते जो अब नहीं होंगे, और ये अच्छी बात है कि नहीं होंगे अभी। शाहजेब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वजह ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें, मैं ये कहूँगा ज़्यादा हमारे लिए, हमारे सेटअप के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्योंकि कोरोना नहीं था तो हमारे पास ना इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, ना इन्फ्लेशन नीचे जा रही थी, ना आपके जो है वो कोई फिस्कल सपोर्ट इस तरह की थी, ना दुनिया भर के जो डोनर्स हैं आपको जो है वो डेफरमेंट्स दे रहे थे, रीपेमेंट्स में जो है आपको जो है वो सपोर्ट दे रहे थे। तो एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, कि हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और जितना ग्रोथ के लिए स्टेज सेट कर सकते हैं उतना कर लें। क्योंकि आगे अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो हमें ये फ़ायदा फिर नहीं होगा। तो इसलिए ऑयल प्राइसेस का नीचे आना, यूटिलिटी कॉस्ट का नीचे आना, इंटरेस्ट रेट्स का कम हो जाना, महंगाई का कम हो जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम यहाँ डिजिटाइज करना शुरू करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सीधी करना शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। जैसे IPPs के साथ अभी बात हो भी रही है गवर्नमेंट की कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको भी जो है रिजॉल्व किया जाए, सेकुलर डेट को भी किया जाए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए, कि यहाँ पे इन चीज़ों को सही किया जाए। अगर कोरोना ना होता तो शायद इतना बड़ा हमें फ़ायदा ना होता आने वाले दिनों में, या इतनी बड़ी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिलती। बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी।